ये हम लोगों ने सीखा है। प्लस एग्जाम्पल, मैंने कल आपको एग्जाम्पल भी बताया था। अगर हम लोग यहाँ पे यूजर्स देखेंगे, इंटरनेट यूजर्स है 90% यूजर्स। सिर्फ हम लोग टाइम पास के लिए मोबाइल और इंटरनेट यूज करते हैं, उसमें से सिर्फ 10% लोग ही इनकम जनरेट कर रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पे अलग अलग यूजर्स देखेंगे तो फेसबुक के यूजर्स 3.7 बिलियन, यानी कि ऑलमोस्ट 300 करोड़ से भी ज्यादा फेसबुक के यूजर्स है। यूट्यूब के यूजर्स 2.5 बिलियन, यानी कि 200 करोड़ 250 करोड़ से भी ज्यादा यूट्यूब के एक्टिव यूजर्स है मंथली। हम लोग मंथली डेटा देख रहे हैं, राइट। व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे अलग अलग यूजर्स देखे। देन हर कोई सोशल मीडिया से कौन कितना अर्निंग कर रहा है, ये हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए अगर हम लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म यूज भी करते हैं तो सिर्फ 5% लोग ये व्हाट्सएप से पैसे कमा रहे हैं, ट्विटर से 6% लोग, फेसबुक से 10%, लिंक्डइन से 22%, यूट्यूब से सिर्फ 4% ही लोग पैसे कमा रहे हैं। 96% लोग, ये तो सिर्फ हम लोग वीडियोस देखने के लिए ही यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं। इंस्टाग्राम में भी यहाँ पे 7% लोग ही यहाँ पे पैसे कमा रहे हैं। तो हम लोगों को सीखना है कि ये जो अलग अलग प्लेटफॉर्म है, ये अलग अलग प्लेटफॉर्म में किस तरह से हम लोगों को अर्निंग करनी है, या फिर किस तरह से हम लोग यहाँ पे पैसे कमाते हैं। तो सोशल मीडिया से अर्निंग कैसे बनती है, तो इसके हम लोगों ने अलग अलग तरीके देखे हैं। कंटेंट बनाना, ऑडियंस बनाना, स्किल हम लोगों को यहाँ पे अप्लाई करना है। और स्किल के लिए आप कोर्सेज भी यहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं, कोर्सेज स्टार्ट कर सकते हैं, लोगों को पढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन इनकम जनरेट कर सकते हैं, राइट। तो इनकम जनरेट करने के लिए अलग अलग यहाँ पे आप स्किल डेवलप कर सकते हैं। तो उसका एग्जाम्पल हम लोगों ने कल देखा था, मैंने एक फ्रेम दिखाई थी, राइट। और आज सबसे ज्यादा एग्जाम्पल क्या है, आज मुझे कोर्स से ज्यादा वो फ्रेम के लिए कॉल आए थे। यस, उसमें से अगर मैंने यहाँ पे काउंट किया तो 20 से ज्यादा लोगों का सिर्फ फ्रेम, मैम अपने फ्रेम कैसे बनाइए। और उसमें से 12 लोग ऐसे थे कि हमें भी सीखना है। यानी कि दो तरीके से मेरा अर्निंग हो गया। क्या हो गया कि यहाँ पे मुझे ऑर्डर्स आ गए। और दूसरा अर्निंग क्या है कि अगर चाहिए तो मैं एक कोर्स भी बना सकती हूँ, वर्कशॉप भी कर सकती हूँ, कि सिखाने के लिए कि किस तरह से बनाया जाता है। तो ये क्या है, ये रिप्रेजेंटेशन का एक जरिया है, यानी कि ऑनलाइन इनकम कमाने का एक जरिया है, जो हम लोग यहाँ पे सोशल मीडिया से भी कर सकते हैं। जितना कंटेंट आप सामने प्रेजेंट करेंगे उतना ही आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। अभी ये जो हम लोग यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे जो छोटे छोटे रील्स देखते हैं, तो रील्स में भी कुछ ना कुछ कंटेंट होता है। कोई कॉमेडी कंटेंट करता है, यानी कि कॉमेडी रील्स होते हैं। तो कॉमेडी रील्स होते हैं तो हम लोगों को अच्छा लगता है, हम लोग क्या करते हैं, उसको सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं। तो जितने सब्सक्रिप्शन आते हैं उतना उनका इनकम जनरेट होता है, राइट। या फिर जितने सब्सक्रिप्शन आते हैं, लाइक्स आते हैं, उतना उनको पैसा मिलता है। तो ये होता है सोशल मीडिया से अर्निंग का बेनिफिट। तो कंटेंट क्रिएशन हम लोग कह सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आप दूसरे के प्रोडक्ट्स को प्रेजेंट कर सकते हैं, बिजनेस प्रमोशन कर सकते हैं। तो ये सारे जो टाइप्स है ये हम लोगों ने यहाँ पे देखे। यस, डिजिटल मार्केटिंग कौन कौन कर सकते हैं, तो अगर आप फ्रेशर्स है, स्टूडेंट्स है, वर्किंग प्रोफेशनल्स है, तो आप ये डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। अगर आपका बिजनेस है तो भी हम लोग डिजिटल मार्केटिंग सीखना उतना ही इम्पोर्टेंट है। और हाउसवाइफ के लिए तो कंपलसरी है। कैसे कंपलसरी है वो हम लोग आगे देखेंगे।
जो जब हम लोग अलग अलग इनकम के सोर्सेस देखेंगे तब आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये ऐसा क्यों बताया जा रहा है। डिजिटल मार्केटिंग क्यों करना है ये भी हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। कल मैंने आपको एक टास्क बताया था कि गूगल पे जाके सर्च करना है डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स अवेलेबल है क्या आपके एरिया में। देखा आपने? चलिए रिप्लाई कीजिए। गूगल पे आपने सर्च किया है डिजिटल मार्केटिंग के जॉब्स आपके एरिया में है कि नहीं? कंटेंट राइटर, वीडियो एडिटर, ग्राफिक्स डिजाइनर। क्योंकि हर किसी को यहाँ पे उसका उसकी जरूरत है। जो रील्स बनाता है वो जरूरी नहीं है कि वो रील्स अपडेट भी करता है, वीडियो अपडेट भी करता है, उनको भी वीडियो अपडेट करने वाला चाहिए। क्योंकि वो रील्स बनाएंगे, थंबनेल बनाएंगे या फिर वीडियो एडिट करते बैठेंगे। एक पर्सन हर कोई काम नहीं कर सकता, तो हाई डिमांडेड स्किल है करियर ग्रोथ। आप उसमें आपका करियर भी कर सकते हैं। अभी जितना इंजीनियर्स को नहीं पूछा जाता उतना डिजिटल मार्केटर को पूछा जाता है। यस, इतना डिमांड आ चुका है। आपने देखा होगा कि आईटी में अभी रिसेशन आ रहा है, बहुत सारे लोग आईटी कंपनी से निकाले जा रहे हैं। या फिर अभी एआई की वजह से आईटी इंजीनियर्स का वैल्यूएशन जो है ये वैल्यू कम होते चले जा रहा है। राइट। तो ये यहाँ पे अभी डिमांडेड स्किल कौन सा है? तो डिजिटल मार्केटिंग। मल्टीपल इनकम ऑप्शंस हम लोग यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। और फ्यूचर प्रूफ करियर के लिए यानी कि आप आपकी खुद की एजेंसी भी बना सकते हैं, फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। कल हम लोगों ने एक एग्जाम्पल भी देखा है गूगल सर्चिंग का कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो रेस्टोरेंट जाने के लिए आप पहले सर्च करते हैं कि कौन सा होटल अच्छा है आपके आसपास। अगर आपको कोई सर्विसिंग करना है, कार सर्विस हो या फिर आपकी व्हीकल सर्विस करना है, तो आप पहले गूगल पे सर्च करते हैं कि कौन सी सर्विस सेंटर अच्छा है और आप डायरेक्टली उस सर्विस सेंटर पे विजिट करते हैं। राइट। जिसको कहा जाता है गूगल सर्चिंग, जहाँ पे हम लोग रेटिंग देखते हैं या फिर हम लोग वहाँ पे रिव्यूज देखते हैं, कस्टमर के रिव्यूज देखते हैं। तो उससे हम लोग यहाँ पे कौन सी कंपनी में जाना है, कौन सी दुकान में जाना है, इसका हम लोग डिसीजन लेते हैं। राइट। यूट्यूब पे वैसे हम लोगों को एडवर्टाइज दिखती है, वेबसाइट्स पे हम लोग हमारे प्रोडक्ट्स को पब्लिश कर सकते हैं, ऑनलाइन एड्स लगा सकते हैं जो हम लोग आगे देखेंगे। क्लियर हो रहा है सबके लिए? तो डिजिटल मार्केटिंग हम लोगों को डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीखना जरूरी है? तो यहाँ पे हम लोगों को प्रैक्टिकल स्किल हमारी इम्प्रूव हो जाएगी। ऑनलाइन इनकम अपॉर्चुनिटी हम लोगों को यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि आप घर बैठे भी इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है पर्सनल ब्रांडिंग, यानी कि आप खुद का खुद बिजनेस स्टार्ट करके उसका ब्रांड बना सकते हैं। और एक कॉन्फिडेंस, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है अगर हम लोग कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो। और डिजिटल मार्केटिंग सीखना मुश्किल है क्या? ये आप लास्ट सेशन में खुद बताएंगे कि मुश्किल है, आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप लर्निंग करेंगे तो डेफिनेटली डिजिटल मार्केटिंग आप बहुत इजी तरीके से काम कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ टूल्स का अ, हम लोग यूज कर सकते हैं, टूल्स यूज करने वाले हैं। प्रैक्टिकल बेस स्किल है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही वो इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग का डिफरेंस देखते हैं। राइट। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता है?
जो आपकी दुकान है उसको हम लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहेंगे। दुकान यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आपका कोई शॉप है, राइट? तो शॉप है तो ये क्या है, एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग है कि आप जब भी शॉप खोलेंगे तो आपकी दुकान स्टार्ट हो जाएगी, आपका सेल चालू हो जाएगा, और जैसे ही आपकी दुकान बंद हो जाएगी आपका सेल बंद हो जाएगा। जब भी नेक्स्ट डे आप दुकान चालू करेंगे तब से आपका सेल होना स्टार्ट हो जाएगा। पर डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग जब भी लोग पूरा पूरा दिन, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि चौबीसों घंटे ऑनलाइन रहते हैं, तो आपकी दुकान जो है ये चौबीसों घंटे चालू रहती है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले रीच। ट्रेडिशनल मार्केटिंग का कोई और एग्जाम्पल बताएगा? चलिए रिप्लाई कीजिए, कौन बताएगा ट्रेडिशनल मार्केटिंग? कल अब हम लोगों ने और एक एग्जाम्पल लिखा था, डोर टू डोर। कंपनी के एम्प्लॉयज आते थे और प्रोडक्ट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते थे, राइट? और कोई एग्जाम्पल बताएगा? पुराने पुराने जमाने में किस तरह से एडवर्टाइज किया जाता था? सैंपल लेके आते थे। और होम डिलीवरी। होम डिलीवरी लेने के लिए आपको पहले प्रोडक्ट तो सर्च करना है। गुड्स टू गुड्स। न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज, यस वेरी गुड। चलिए, न्यूज़पेपर में पहले हम लोग एडवर्टाइज देते थे, राइट? आपने पैम्पलेट वगैरह देखा होगा, न्यूज़पेपर में डाल के हम लोगों को पैम्पलेट भेजे जाते थे। और टीवी पर, यस टीवी पर भी एडवर्टाइज होता था। होते हैं, आज भी होते हैं। और टीवी पर एडवर्टाइज जो दिखाया जाता है, अभी इमेजिन कीजिए, अ, इंडिया इंडिया में हिंदी न्यूज चैनल्स देखे जाते हैं, राइट? अगर हम लोग आउट ऑफ कंट्री जाएंगे तो हिंदी चैनल्स ये नहीं होते, वो उनके उनके कंट्री के चैनल्स होते हैं। तो क्या इंडिया की एडवर्टाइज दूसरे कंट्री में जा सकती है क्या? नहीं, यानी कि अगर हम लोग टीवी पे एडवर्टाइज देखेंगे तो उसी कंट्री के लिए लिमिटेड रहेगा। इसको कहा जाता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। रील्स तो अभी जो हम लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग का एग्जाम्पल देख रहे हैं। और बैनर, आपने बैनर देखे हैं? हाईवे पे एरिया में बैनर लगाए जाते थे, लगाए जाते हैं। तो बैनर से सेल ग्रोथ होता है क्या? जो उस हाईवे से जाएगा उसके लिए वही देखेगा। कभी आपने बैनर पे से मोबाइल नंबर नोट डाउन किया है? चलिए रिप्लाई कीजिए, आपने बड़ा बैनर देखा, यस वहां पे एडवर्टाइज लगी है, तो क्या आपने कभी उससे कांटेक्ट नंबर वगैरह नोट डाउन किया है? हाईवे पे उतना समय रहता है क्या वो मोबाइल नंबर देखने का? यस। तो इसको कहा जाता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है? तो रीच, यानी कि अभी जो बैनर देखेगा उसी के लिए वो एडवर्टाइज चला जाएगा। अभी कितने लोग बैनर देख रहे हैं उसका डेटा तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कितने लोगों ने बैनर देखा है।
पर डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग अगर आप सीख रहे, उसको यूज कर रहे, तो आपका बिजनेस आप ग्लोबली यहाँ पे अ, सामने वाले पर्सन को दिखा सकते हैं, ग्लोबली आप स्प्रेड कर सकते हैं, यानी कि आपका बिजनेस पूरी दुनिया देख सकता है, राइट। उसको आप एनालिसिस भी कर पाएंगे कि कितने लोगों ने मेरी एडवर्टाइज देखी है, कौन से एरिया में से लोगों ने मेरी एडवर्टाइज देखी है, और कहाँ से मुझे क्लाइंट आ रहे हैं। तो ये सारा एनालिसिस आप यहाँ पे कर सकते हैं। अभी ट्रेडिशनल मार्केटिंग के लिए ज्यादा खर्चा लगता था। बैनर बनाने के लिए कितना खर्चा लगता था, ऑलमोस्ट 1-2 लाख रुपए आपने देखा होगा, एक हफ्ते का वो पैसे चार्ज करते हैं, राइट। जितना बड़ा बैनर रहेगा उतने ज्यादा चार्जेस, या फिर जितने ज्यादा पैम्पलेट्स बटेंगे उतने ज्यादा चार्जेस। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम लोगों का बजट जो रहेगा, ये बजट भी कम रहेगा और खर्चा भी कम रहेगा। क्योंकि जब हम लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग यूज करते हैं, तो आपको वहाँ पे फिजिकल असेट जनरेट करना पड़ता है, यानी कि जैसे कि पैम्पलेट। पैम्पलेट आपको फिर प्रिंटिंग का खर्चा आता है, फिर ट्रैवलिंग का खर्चा आता है, फिर वो हम लोग जब प्रिंट बनाते हैं उसका खर्चा आता है। पर डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग खुद बना के प्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। टारगेट ऑडियंस, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में टारगेट ऑडियंस कितना होता है, लिमिटेड होता है, उतना ही एरिया का, यानी कि जितने लोग आपकी दुकान में आ रहे हैं वही आपका ऑडियंस रहेगा। पर डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग में आप स्पेसिफिक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि एरिया वाइज, कि आपके 50 मीटर दूरी पे जितने भी ऑडियंस है उसको, उनको मेरा एडवर्टाइज दिखना चाहिए, या फिर ये स्पेशली ये सिटी में मेरा एडवर्टाइज दिखना चाहिए, उस सिटी में मेरा एडवर्टाइज दिखना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी एडवर्टाइज कौन सी एरिया के लिए चाहिए, राइट। कि उस एरिया में ज्यादा डिमांड रहेगा। अभी फॉर एग्जांपल देखिए, आपका अगर बुक का स्टॉल है, राइट, तो आप जो एडवर्टाइज पब्लिश करेंगे वो कहाँ पे पब्लिश करेंगे, जहाँ पे कॉलेजेस है, स्कूल है, वहां पे हम लोग हमारी एडवर्टाइज जो है वहाँ यानी कि हमारे बिजनेस को वहां पे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो भी है ऑडियंस हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। पर डिजिटल ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता है। अगर आप पर्टिकुलर एरिया में कभी बैनर भी लगाते हैं, तो कोई भी अन टारगेट पर्सन वहां पे देख सकते हैं। कभी रिस्पॉन्स आता है, कभी नहीं रिस्पॉन्स आता है, कभी बीएमसी चार्ज करते हैं, वो कभी फाड़ के फेंक देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे हमारे टारगेट के ऊपर फोकस नहीं कर पाते, राइट। रिजल्ट ट्रैकिंग करना ट्रेडिशनल मार्केटिंग के लिए बहुत मुश्किल है। यानी कि अगर आपने समझ लीजिए किसी एजेंसी को आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया कि मेरी बिजनेस की एडवर्टाइज बैनर पे लगनी चाहिए, तो क्या वो एजेंसी आपको बताएगी कि आपका बैनर कितने लोगों ने देखा है? चलिए रिप्लाई कीजिए, बताएगा क्या कोई कि आपका जो बैनर है, ये बैनर 10,000 लोगों ने देखा है? क्या आप एनालिसिस कर पाएंगे? मेरी शॉप का बहुत बार फाड़ते हैं। देखिए, सर का बैनर बहुत बार फाड़ा जाता है, तो मेजर करना बहुत मुश्किल होता है। पर डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग हमारे डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं कि मेरा एडवर्टाइज कौन देख रहा है, किसको देखना चाहिए, या फिर कितने लोग देख रहे हैं, मुझे और क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, क्या वो क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या मुझे उसमें सॉल्यूशन देना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट ट्रैक करते हैं। क्लियर हो रहा है? स्पीड, अभी ट्रेडिशनल मार्केटिंग अगर है तो आपके बिजनेस का स्पीड क्या हो जाएगा, स्लो।
क्योंकि आपको लीड्स ही नहीं आएंगे, क्लाइंट्स ही नहीं आएंगे, कस्टमर ही नहीं आएंगे, तो आपका बिजनेस कैसे होगा? तो स्लो हो जाएगा। पर डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। अगर आपका एडवर्टाइज अच्छे से चल रहा है, या फिर अगर आपका रील वायरल हो रहा है, आपकी वीडियोस लोग देख रहे हैं, कंटेंट लोग देख रहे हैं, तो आपका रिजल्ट्स भी उतना ही स्पीडली आपको मिलेगा। कम्युनिकेशन, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के लिए वन वे कम्युनिकेशन, यानी कि सिर्फ आपका एफर्ट्स आप डाल रहे हैं, आप एडवर्टाइज कर रहे हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपने आपकी दुकान को बहुत अच्छी तरह से सजाया है, तो क्या हो रहा है? वन वे कम्युनिकेशन। पर डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग में टू वे कम्युनिकेशन है, यानी कि आप लोगों से कमेंट भी मांग रहे हैं कि आपको कैसे लगा, वो लोग रिव्यूज भी दे रहे हैं, राइट, मैसेज कर रहे हैं या फिर रेटिंग दे रहे हैं। तो टू वे कम्युनिकेशन है, आप भी उनसे बात कर रहे हैं और वो भी आपसे बात कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग तीसरा पर्सन आपके बिजनेस को ज्वाइन कर रहा है, आपके कस्टमर बढ़ रहे हैं या फिर आपके क्लाइंट्स भी बढ़ रहे हैं, राइट। देन नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। चेंज करना मुश्किल हो जाता है। एक बार आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया कि एक हफ्ता ये जो मेरा बैनर है, ये बैनर इस हाईवे पे लगना चाहिए, क्या आप उसको चेंज कर सकते हैं? क्या आपने कभी किसी एजेंसी को कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया कि फॉर एग्जांपल देखिए, हम लोग जस्ट डायल को कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं, जिनको जिनका सर्विस रहेगा उनको पता होगा। जस्ट डायल, सुरेखा, इनको हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, राइट, कि आप इतने इतने कस्टमर हम लोगों को दे दीजिए, या फिर आप लीड्स जनरेट करके दे दीजिए। तो एक बार अगर हम लोग किसी भी क्लाइंट से अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या हम लोग उसको चेंज कर पाते हैं? नहीं कर पाते, राइट। पर डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग में आप आपके खुद के अकॉर्डिंग उसमें इजी और कभी भी चेंजेस कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो हम लोग यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में मेंटेन कर सकते हैं। अभी कितना समय लगता है, टाइम रिक्वायर्ड? ट्रेडिशनल मार्केटिंग के लिए ज्यादा समय लगता है, राइट। यानी कि आप अप्रूव देंगे, वो जो भी है फिजिकल बैनर है वो प्रिंट करेंगे या फिर वहां पे लगाएंगे। आप अगर आपकी दुकान है तो दुकान को आपको मेंटेन करना है, तो समय तो ज्यादा जाएगा। कब कस्टमर आएंगे, नहीं आएंगे? अगर एक बार एक हफ्ता कंटिन्यू बारिश आ गई, तो आपकी दुकान में कोई आ जाएगा क्या? चलिए रिप्लाई कीजिए, आपका सेल होगा क्या? कंटिन्यू एक हफ्ता बारिश है, नहीं आ सकते। पर ऐसा डिजिटल मार्केटिंग है क्या? डिजिटल मार्केटिंग में है क्या? बारिश हो, धूप हो, रात हो, शाम हो, मोबाइल तो हर कोई देखता है, राइट। यानी कि कम से कम समय में हमारा जो बिजनेस है, ये बिजनेस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। तो हमारे बिजनेस ग्रोथ का जो समय रहता है, कम समय में हम लोग ज्यादा बिजनेस ग्रोथ कर सकते हैं। पर ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम लोगों को बिजनेस ग्रोथ करने के लिए बहुत ज्यादा समय लगता है, और डिजिटल मार्केटिंग के लिए कम समय लगता है। करियर अपॉर्चुनिटी, ट्रेडिशनल मार्केटिंग, यहाँ पे अभी लिमिटेड ही ऑप्शंस है, राइट। क्या है करियर अपॉर्चुनिटी? एक तो आप बैनर बना के दे सकते हैं। अगर आप देखेंगे, बुक प्रिंटिंग का भी पहले क्रेज था। अ, हम लोग एक ऐसे अगर कोई फंक्शंस रहता तो हम लोग बुक प्रिंटिंग करके देते थे और उसमें एडवर्टाइज डालते थे। किसी ने देखा है वो एडवर्टाइज? आपको पता है कि एडवर्टाइज डालने के लिए हम लोग उनको एक देनगी देते थे, मांगते थे। अब गणपति का बुक हम लोग छाप रहे हैं, आपके बिजनेस का एडवर्टाइज डालना है तो इतना इतना आप डोनेशन दे दीजिए। पहले था ना ऐसे। चलिए रिप्लाई कीजिए, कभी देखा है आपने उसमें एडवर्टाइज किसका है, किसका नहीं है? कोई बुक ओपन करके देखता भी नहीं, राइट।
तो ऑप्शंस जो है, ये करियर के ऑप्शंस भी लिमिटेड है। पर डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा नहीं है, ऑप्शन जो है ये ऑप्शंस बहुत ज्यादा है। आप जॉब भी कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं और बिजनेस ग्रोथ भी कर सकते हैं। आप खुद का एजेंसी भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है ट्रेडिशनल मार्केटिंग का? एक तो न्यूज़पेपर, टीवी, बैनर। और डिजिटल मार्केटिंग का क्या है? गूगल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, जो हम लोग डिजिटल मार्केटिंग में सीख रहे हैं, राइट? तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग, यानी कि आज तक हम लोग किस तरह से काम कर कर रहे थे और इसके बाद हम लोग किस तरह से काम करेंगे। क्लियर हो गया सबके लिए? हम लोगों को क्या सीखना है, राइट? चलिए, सबके लिए क्लियर हो गया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट्स है? तो डिजिटल मार्केटिंग हम लोगों को कब सीखना है, कब सीखना चाहिए? तो अभी जितना जल्दी हो सके हम लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, राइट? अगर आप यहाँ पे कोई भी कंटेंट पब्लिश करना चाहते तो उसी कंटेंट से 10 लोग भी काम कर रहे हैं। तो कंपटीशन बढ़ रहा है, तो जितना जल्दी हो सके हम लोगों को यहाँ पे सीख के हम लोगों को अपना करियर स्टार्ट करना है। बिजनेस ऑनलाइन शिफ्ट हो चुका है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं पहले था कि 8 ही घंटा मेरी दुकान चल रही है, पर अभी ऐसा नहीं है। 24 घंटे हम लोग काम कर सकते हैं। हमारा बिजनेस कंटिन्यू 24 घंटे काम कर सकता है, चालू रह सकता है। अभी ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए क्या कभी आप टाइमिंग देखते हैं? अगर आपको कोई प्रोडक्ट्स को अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे ऑर्डर करना है, तो क्या आप टाइमिंग देखते हैं? नहीं नहीं, अभी मीशो बंद हो चुका है, अभी मैं ऑर्डर नहीं कर सकता। ऐसा होता है क्या कभी? या फिर किसी वेबसाइट से अगर आपको प्रोडक्ट बाय करना है तो आप टाइमिंग देखते हैं क्या? नहीं, अभी अभी अमेजोन बंद हो चुका है, अभी ऑर्डर्स का समय नहीं है, हम लोग कल सुबह ऑर्डर करेंगे। डेफिनेटली नहीं। तो हर बिजनेस अभी ऑनलाइन हो चुका है। इवन हम लोग ई कॉमर्स वेबसाइट्स भी देख सकते हैं। amazon, फ्लिपकार्ट, इसको ही ई कॉमर्स वेबसाइट्स कहा जाता है, ये सब लोग ध्यान में रखिए। ई कॉमर्स वेबसाइट्स का मतलब क्या है? कि जिस वेबसाइट से हम लोग कोई भी प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं उसको कहा जाता है ई कॉमर्स वेबसाइट्स। तो बिजनेस ऑनलाइन शिफ्ट हो चुका है, हम लोग हमारे बिजनेस को ऑनलाइन शिफ्ट कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज तो अनलिमिटेड है। अभी कल ही हम लोगों ने कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज देखी है सबके लिए, राइट? तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर आप सीखेंगे तो ये आपको काम नहीं आएगा। आप किसी भी सेगमेंट में यहाँ पे वर्क कर सकते हैं, तो अपॉर्चुनिटी ये बहुत ज्यादा है। तो आपको अभी डिसाइड करना है कि आपको सिर्फ व्यूअर्स बनना है या फिर क्रिएटर्स और अर्नर बनना है। ठीक है? कि हम लोगों को सिर्फ रील स्क्रॉल करना है या फिर सच में उसमें कुछ बना के हम लोगों को जो भी पैसे है ये पैसे अर्न करना है। तो ये स्किल हम लोगों को क्यों सीखनी है? तो सिर्फ व्यूअर्स नहीं बनना है, बल्कि हम लोगों को अभी इससे इनकम भी जनरेट करना है, राइट? तो कैसे जनरेट करना है? तो सबसे पहले हम लोग बेसिक सीखेंगे। बेसिक यानी कि क्या बेस है, शुरुआत कहाँ से करनी है। बहुत सारे लोगों को बिजनेस स्टार्ट करना होता है पर उनको समझ में ही नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करें, राइट? वैसे ही डिजिटल मार्केटिंग अगर आप सीखना चाहते हैं तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट है। आपको 1 महीने में सिखाया जाएगा, 2 महीने में सिखाया जाएगा। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के टॉपिक ही सुनेंगे तो 30 से ज्यादा उसके टॉपिक है। तो अगर इतने ज्यादा टॉपिक है तो 1 महीने में, 2 महीने में सीखना आम आदमी के लिए पॉसिबल होगा क्या?
चलिए बताइए। अभी ये सिर्फ बिगिनर्स यानी कि बेस सिखाने के लिए मुझे 2 दिन लग रहे हैं। तो आप इतने सारे टूल्स क्या 1 महीना 2 महीने में सीख पाएंगे? ये कौन सीखेगा पता है? जो प्रोफेशनल है वो, जिनको पता है कि सिस्टम कैसे हैंडल करते हैं इंजीनियर्स, जो हम लोग इंजीनियर्स कहते हैं, उनको पता होगा कि ये कैसे सीखा जाता है। पर ऐसा नहीं है, हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, टूल्स के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम लोग रियल प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई करेंगे, और फिर हम लोग एक्सपर्ट के बारे में सोचेंगे। ठीक है? तो अगर एक बार बेस क्लियर हो जाए तो हम लोग खुद ही डिसाइड कर पाएंगे कि मुझे क्या सही है और मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए आपको पहले बेस क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो हमारा जो फ्री डेमो का पर्पस क्या है? सबसे पहले, अगर आपने देखा होगा कि 10 दिन का फ्री डेमो है, तो 10 दिन क्या, 2 महीने में भी कोई भी आपको डिजिटल मार्केटिंग नहीं सिखा पाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें इतने ज्यादा टॉपिक है, इतने ज्यादा टूल्स है कि हम लोग 1 महीने 2 महीने वो नहीं सीख पाते। तो आपको बताना है, क्लियरिटी देना है कि हम लोग किस तरह से वर्क कर सकते हैं, किस तरह से सीख सकते हैं, हम लोगों को कैसे काम करना है, क्या कर सकते हैं। यस, राइट डायरेक्शन दिखाना कि शुरुआत कहाँ से करनी है। अगर आपको चाहिए, अगर हम लोग एक बिजनेस भी स्टार्ट करेंगे आपके सामने, तो आपको स्टेप बाय स्टेप पता चल जाएगा कि शुरुआत कहाँ से करनी है। तो पेड कोर्स का जो रोड मैप है, ये रोड मैप हम लोगों को समझना है। पर उससे पहले हम लोगों को ये तो पता होना चाहिए कि मैं जो सीखना चाहता हूँ वो इजी है, मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, या फिर मैं क्या सीख रहा हूँ। यस। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे आपको सिखाएंगे ये 10 दिन। तो सबसे पहले देखिए, 10 दिन में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। ये सबसे पहले हम लोग, कल तो ऑलरेडी हम लोगों ने फाउंडेशन देखा है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। आज हम लोग देखेंगे कि कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है। कंटेंट, कल हम लोग कंटेंट 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 कह रहे थे, पर ये कंटेंट होता क्या है, कैसे बनाया जाता है, क्या आप बना सकते हैं क्या? मैंने तो कभी एक वर्ड भी लिखा नहीं है, एक सेंटेंस भी लिखा नहीं है, तो मैं कंटेंट कहाँ से बनाऊंगा, स्टोरी कहाँ से लिखूंगा? मैंने कभी स्टोरी सुनी ही नहीं है, और मैंने कभी पढ़ा भी नहीं है, तो मैं कहाँ से स्टोरी और लिख पाऊंगा? राइट? तो कंटेंट जो है, ये कंटेंट क्या होता है वो हम लोग आज के दिन सीखेंगे। तो कौन सीख सकता है? अगर हम लोग देखेंगे, अगर आपका बिजनेस है या फिर बिजनेस नहीं है, तो क्या मुझे सीखना चाहिए, ये पहले आप खुद को समझा दीजिए। ठीक है? जो जिनका बिजनेस है वो क्या करेंगे यहाँ पे? सबसे पहले देखिए उनका पर्पस क्या होगा। एक तो उनका बिजनेस सेल ग्रोथ बढ़ाना, या फिर लीड्स जनरेट करना, राइट, क्लाइंट्स बढ़ाने। अगर वो जितना रिप्रेजेंट करेंगे उतना बिजनेस, उतना ही उनके लीड्स जनरेट हो जाएंगे, उतना ही उनका बिजनेस बढ़ जाएगा। पर अभी जिनका बिजनेस नहीं है वो क्या करेंगे? सीख के, तो स्किल सीख के वो इनकम बढ़ा सकते हैं। अभी इनका जो बिजनेस है, हर कोई बिजनेसमैन पर्सन अपना फेसबुक हैंडल नहीं करता, राइट? फेसबुक हैंडल नहीं करता, या फिर और इंस्टाग्राम हैंडल नहीं करता। कोई तो पर्सन वो रखता है कि चलो मैं आप मेरा इन अकाउंट हैंडल कर दो, मैं आपको सैलरी दूंगा, राइट? तो मेन पर्पस क्या है? अगर आपका बिजनेस है तो भी आप सीख सकते हैं, नहीं है तो भी आप सीख सकते हैं। फोकस किस पे रहेगा? तो जिनका बिजनेस है उनका फोकस रहेगा कस्टमर तक पहुंचना, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक हम लोगों को पहुंचाना है। जिनका बिजनेस नहीं है वो क्या करेंगे? एक तो क्लाइंट, आपको किसके लिए काम करना है? अभी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आप बिल्डिंग के नीचे जा रहे हैं, सामने 10 दुकानें हैं। तो 10 दुकानें हैं, तो किसी ना किसी को तो जरूरत रहेगी कि आप उनके लिए एक इमेज बना के दे,
उनके बिजनेस के लिए कोई पैम्पलेट बना के दे, राइट? या फिर आप उनके लिए कोई कंटेंट बना के दे, जरूरत होगी कि नहीं? चलिए रिप्लाई कीजिए, कितने सारी दुकानें हैं। साड़ी की दुकानें रहती है, मोबाइल की शॉप रहते हैं, या फिर हम लोग देखेंगे कोई केक की शॉप रहती है। तो उनको लगता है कि नहीं जरूरत। रील्स वाले एक रील्स बनाने के 5,000 लेते हैं। देखिए विक्रम सर को एक्सपीरियंस है। रील्स वाले एक रील्स बनाने के लिए 5,000 लेते हैं। क्या करते हैं वो? सिर्फ आपके यहाँ पे आके आपके दुकान का प्रमोशन करते हैं। क्यों करते हैं पता है? क्योंकि उनके पास ऑडियंस है, सबसे पहली बात। तो ऑलरेडी हम लोगों ने ये पॉइंट्स पहले ही देखा है कि क्यों हम लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं। तो ऑब्वियसली ऑडियंस क्रिएट करने के लिए, राइट? तो अगर आपका बिजनेस नहीं है तो भी आप यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सीख के जॉब, अपनी खुद के लिए जॉब क्रिएट कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, या फिर आप क्लाइंट के लिए काम कर सकते हैं, जिस या फिर आप एजेंसी भी स्टार्ट कर सकते हैं। वही रील्स अगर हम लोग बनाए खुद से तो विक्रम सर, मेरा एक ईयर में 5.6 रील बनाए हैं मैम। तो क्या आपको सेल आया है? वहां से सेल 5-6 रील बनाए हैं विक्रम सर ने। ओके, चलिए हम लोग विक्रम सर का एक्सपीरियंस सुनते हैं। एक मिनट, बोलिए विक्रम सर, आपका एक्सपीरियंस बताइए। यहाँ पे आप आपके एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। ओके, ट्रेन में है वो कल बताएंगे, ठीक है। स्क्रीन सबके लिए विजिबल है? ओके, कल हम लोग विक्रम सर के बिजनेस का एक्सपीरियंस सुनेंगे सब लोग। यस। तो चलिए हम लोग इनकम सोर्स देखते हैं। एक जिनका बिजनेस है उनको ऑलरेडी प्रोडक्ट्स उनके सेल हो जाएंगे, उनकी सर्विसेज सेल हो जाएंगी। अगर आप कार क्लीन करने का, या फिर कोई आपका गैरेज है, तो क्या हो रहा है, आप सर्विस भी दे सकते हैं। ऑनलाइन हम लोग सर्च करते हैं ना कि यहाँ पे कहीं तो आसपास गैरेज है कि नहीं। तो अगर आपका बिजनेस ही गूगल पे नहीं है तो लोग कैसे आपको ढूंढते आएंगे, राइट? तो सर्विस भी आप यहाँ पे सेल कर रहे हैं। और अगर आपका बिजनेस नहीं है तो आप सैलरी बेस पे काम कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, कमीशन से अर्निंग कर सकते हैं। कि चलो आप, मैं आपके सेल्स जो है ये सेल्स ग्रोथ कर देता हूँ, आप मुझे अपने अपने इतने इतने प्रोडक्ट्स के पीछे इतना कमीशन दे दीजिए। तो कितना अर्निंग हम लोग यहाँ पे कर सकते, देखिए कोई लिमिट्स ही नहीं है, राइट? तो कौन से प्लेटफॉर्म हम लोग यूज करेंगे? अगर आपका बिजनेस है तो एक तो हम लोग गूगल पे फाइंड आउट करते हैं। फेसबुक, हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम एड्स हम लोग लगाते हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी हमारे सामने एड्स आती है कि आपको अगर ये प्रोडक्ट्स खरीदना है या फिर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, या फिर आप रिकमेंड कीजिए, राइट? तो हम लोग एड्स लगा सकते हैं। एड्स से और हमारा जो भी ऑडियंस है, ये ऑडियंस बढ़ता है। इंस्टाग्राम, जो जिनका बिजनेस नहीं है वो कैसे यहाँ पे इनकम जनरेट कर सकते हैं? एक तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब और लिंक्डइन से, और भी हम लोग व्हाट्सएप वगैरह भी देखेंगे। खुद के बिजनेस ग्रोथ का भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। हाउसवाइफ छोटे छोटे स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। यस।
तो जैसे हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे वहां पे हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। इन्वेस्टमेंट कितना लगता है? अगर आपका बिजनेस है तो एक तो आपको एडवर्टाइज करने के लिए इन्वेस्टमेंट लगता है और मार्केटिंग बजट रहता है। पर जिनका बिजनेस नहीं है उनको कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग सिर्फ टूल्स यूज करने वाले हैं। यानी कि हम लोग सिर्फ सिस्टम या फिर मोबाइल पे वर्क करने वाले हैं, आपको सिर्फ सीखना है। रिजल्ट्स टाइप, बिजनेस ग्रोथ हमारी हो जाएगी। और अगर आपका बिजनेस नहीं है तो एक तो आपका करियर ग्रोथ हो जाएगा, जिसकी आज मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है। यस। एग्जाम्पल, अभी जिनका बिजनेस है वो क्या यहाँ पे कैसे अर्निंग करेंगे? एक तो आपकी शॉप रहेगी तो आप उसका प्रमोशन करेंगे। इंस्टीट्यूट सर्विसेज है तो आप यहाँ पे प्रमोशन करेंगे। और जिनका बिजनेस नहीं है तो एक तो आप स्टूडेंट तो होंगे या फिर आप जॉब ढूंढ रहे होंगे, फ्रेशर्स होंगे जिनको कुछ सीखना है, अपनी स्किल डेवलप करने। और लॉन्ग टर्म बेनिफिट तो दोनों में भी है। एक तो आपका ब्रांड भी हो रहा है, प्लस आपका बिजनेस जो है ये उसका स्केल इंक्रीज हो रहा है। जिनका बिजनेस नहीं है उनको तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल रही है। अभी कल ही मैंने देखा, आपने आपको एग्जाम्पल दिखाया, तो कितनी अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिल सकती है, राइट? रिस्क, रिस्क लेवल क्या है? अभी रिस्क लेवल जिनका बिजनेस है तो ऑब्वियसली रिस्क लेवल अगर आप दूसरों से करवा रहे हैं तो रिस्क लेवल वो कितना कर सकता है, कितना करेगा, कैसे करेगा, आपकी एड वो अच्छे से लगा रहा है कि नहीं, तो ये आपका रिस्क है। पर जिनका बिजनेस नहीं है उनके लिए तो रिस्क तो कुछ भी नहीं है, मैं तो कहूंगी ना के बराबर है। यस। हम लोगों को ऐसे किसी को पैसे नहीं देने हैं, हम लोग खुद से अपना स्किल इंप्रूव कर रहे हैं, राइट? तो बिजनेस है तो भी आप डिजिटल मार्केटिंग यूज कर सकते हैं, बिजनेस नहीं है तो भी आप डिजिटल मार्केटिंग यूज कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है सबके लिए? डिफरेंस दोनों में क्लियर हो रहा है? ओके। चलिए हम लोग आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक हम लोग क्या सीखने वाले? कंटेंट मार्केटिंग या फिर कॉपी राइटिंग क्या होता है। तो कल मैंने आपको एक टास्क दिया था, राइट? आपको आपकी स्किल पहचाननी है या फिर आपको ऐसा क्या स्टार्ट करना है कि जो आपका सपना अधूरा है, रह गया, राइट? आपको क्या करना है, क्या फ्यूचर है या फिर क्या पास्ट था जो आपको करना था लेकिन नहीं कर पाया। चलिए रिप्लाई कीजिए सब लोग, किसने किसने फाइंड आउट किया है? मुझे लिखना अच्छा लगता है, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। चलिए बताइए, अपने अपनी स्किल बताइए। मुझे कुकिंग करना अच्छा लगता है, मुझे ये बिजनेस स्टार्ट करना था। रीडिंग। ओके। और क्या रीड करना अच्छा लगता है? कुछ तो सब्जेक्ट रहेगा। मुझे स्टोरी पढ़ना अच्छा लगता है। टीचिंग। क्या टीच करना अच्छा लगता है? टीचिंग के लिए तो बहुत सारे सब्जेक्ट है, आपको क्या अच्छा लगता है? मैथ्स। ओके। चलिए स्पेशलिटी ढूंढनी है खुद की। कंप्यूटर सेंटर ओपन करना है। कुकिंग करना अच्छा लगता है। केमिस्ट्री। ग्रेट। यहाँ पे तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग।
शॉप का सेल बढ़ाना। कौन सी शॉप है विक्रम सर, बताइए जरा। चलिए, और सब लोग बताइए अपने अपने स्किल्स। बस इतने ही? 10 ही रिप्लाई आ गए। मैथ टीचिंग करना। आईआईटी एनईटी स्टूडेंट्स। बुक पढ़ना, रीडिंग करना। कौन सा बुक पढ़ते हैं? स्पेशलिटी ढूंढनी है, बुक्स तो बहुत सारे हैं। ग्रेजुएशन तक हम लोग बुक्स ही तो पढ़ते हैं। वापस से पढ़ाई नहीं करनी है बस। सोलर पावर। गणपतीचं शॉप आहे। ओके। योगेश सर का गणपति का शॉप है, ग्रेट। चलिए, गणपति और जिनके जिनके घर आ रहा है, अभी योगेश सर से हम लोग ऑर्डर करवाएंगे। दूसरे की हेल्प करना। आनंद सर, ये स्किल नहीं है। पोएट्री। ओके। ये, चलिए अभी ये जो आपने बताए, अलग अलग जो सब्जेक्ट्स बताए हैं, स्किल्स बताई है, वो क्या है? वो क्या है? उसके बारे में जो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, उनको कहा जाता है डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। अभी आप सब लोग अपना अपना स्किल कैसे डेवलप करें और उससे कैसे अर्निंग करें। ठीक है। तो हम लोग एक शॉर्टली कंटेंट मार्केटिंग देखते हैं डेफिनेशन, फिर उसके बाद हम लोग कंटेंट कैसे बनाया जाता है वो हम लोग देखेंगे। ऐसा कोई है क्या कि मुझे किसी का भी मुझे स्किल समझ में ही नहीं आता, मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, मैं क्या करना चाहता हूँ। यस। लास्ट डे हम लोग एक एस्ट्रोलॉजर से मिलेंगे, जो आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपको बताएगा कि आपके लिए कौन सा बिजनेस सुटेबल है। ठीक है। अच्छा लगेगा आपको? ग्रेट। तो अपना अपना डेट ऑफ बर्थ, अगर चाहिए तो बर्थ टाइम भी लिख के ले लीजिए। ठीक है, हम लोग लास्ट सेशन में देखेंगे वो। ग्रेट। चलिए, हम लोग हर दिन कुछ ना कुछ नया ही सीखने वाले, इसकी गारंटी हम लोग यहाँ पे लेंगे। अभी कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट ये क्या है? कंटेंट क्या है कि ये जानकारी या फिर ये जो मैसेज जो हम लोग लोगों को देते हैं, वैल्यू, नॉलेज या फिर सॉल्यूशन देते हैं। सिंपल डेफिनेशन अगर हम लोग देखेंगे, तो कंटेंट इज एनीथिंग दैट एजुकेट, इन्फॉर्म, एंटरटेन और हेल्प द ऑडियंस। यानी कि जो हम लोग अभी मोबाइल में जितना भी इंटरनेट यूज करते हैं, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, या फिर व्हाट्सअप हो, ये सारा कंटेंट ही तो है कि जहाँ पे हम लोग कुछ ना कुछ देख रहे, सीख रहे, एंटरटेन हो रहे, या फिर हम लोगों को एक सॉल्यूशन मिल रहा है। वो क्या है? एक कंटेंट है। तो कंटेंट के लिए अगर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, तो सोशल मीडिया पोस्ट आपने देखी होगी कि एक इमेज आती है हमारे सामने। वो क्या है? वो भी एक कंटेंट ही तो है कि सामने एक कंपनी बताई जा रही है। अभी फॉर एग्जाम्पल, अभी योगेश सर की गणपति की दुकान है, वो एक ऐसे गणपति का फोटो लगाएंगे, एक दुकान का एक नंबर सेंड करेंगे, उसमें टाइप करेंगे, या फिर दुकान का नाम, एड्रेस, ओनर का नाम,
इस तरह से अगर एक इमेज वो पोस्ट करेंगे तो ये क्या हो गया, ये उनका एक कंटेंट हो गया कि वो अपने दुकान को या फिर उनके बिजनेस को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। कोई रील के माध्यम से रिप्रेजेंट करता है, कोई रील बनाता है कि मेरा प्रोडक्ट ऐसा है, आप यूज करो, या फिर अगर आपको लाइक अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। हम लोग वीडियोस बनाते हैं, राइट, वीडियोस बनाते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों का बिजनेस है। मेरा भी गणपति डेकोरेशन की शॉप है। तो चलिए विक्रम सर और इनसे टाई अप कीजिए, और योगेश सर से एक दूसरे के साथ मिलके काम कीजिए। एक गणपति प्रोवाइड कीजिए और दूसरा डेकोरेशन के लिए यहाँ पे उनको गाइड कीजिए। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग जब तक रिप्रेजेंट नहीं कर सकते तब तक हम लोग यहाँ पे अच्छी तरह से वर्क नहीं कर पाएंगे। ओके। यस। कभी कभी हम लोग ब्लॉगिंग की ब्लॉग करके भी हम लोग इनकम जनरेट कर सकते हैं, आर्टिकल्स बना सकते हैं। ब्लॉगिंग का और आर्टिकल्स का हम लोग वेबसाइट के टाइम पे देखेंगे। ठीक है। वेबसाइट के टाइम पे हम लोग ब्लॉगिंग क्या होता है, आर्टिकल्स कैसे लिखे जाते हैं, ये हम लोग देखेंगे। इमेज, और कभी कभी हम लोग इमेज देखते हैं, उससे हम लोगों को पता चलता है। ईमेल्स, आपने देखा होगा कि कभी कभी बैंक के ईमेल्स आ जाते हैं, तो ईमेल्स के थ्रू हम लोगों को एडवर्टाइज कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो कंटेंट का मेन पर्पस क्या होता है, एक तो अटेंशन, आप यहाँ पे एक अटेंशन प्रोवाइड कर सकते हैं, लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं, यानी कि जैसे कि रिव्यूज, रिव्यूज से क्या हो जाता है, एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, राइट। ऑडियंस, ऑडियंस को हम लोग क्या करते हैं, एजुकेट करते हैं कि हाँ मेरा ऐसा ऐसा बिजनेस है, तो आप यहाँ पे एक बार यूज करके देख सकते हैं, या फिर आप देख सकते हैं, मेरी शॉप पे विजिट कर सकते हैं। हम लोग उनको सिखा रहे, एजुकेट कर रहे। रिलेशनशिप बनाना, अगर आपका एक कस्टमर आपका प्रोडक्ट अगर अच्छा लगे तो बार बार वो आपसे ही ऑर्डर करेगा। तो अगर आपका, आप क्वालिटी अच्छे से दे रहे हैं तो आप आपकी प्रोडक्ट्स को कितना भी चार्ज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, कंटेंट आप जितना अच्छा प्रेजेंट करेंगे उतना ही ज्यादा आपका ऑडियंस या फिर आपके क्लाइंट बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो कंटेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, तो एक तो वैल्यूएबल कंटेंट मार्केटिंग में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो वैल्यूएबल कंटेंट हम लोग बना सकते हैं, ऑडियंस को एजुकेट कर सकते हैं, ट्रस्ट एंड ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं, राइट। लॉन्ग टर्म ग्रोथ हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, जितना ज्यादा लॉन्ग टर्म ग्रोथ करना है वो हम लोग हमारे ऑडियंस से कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि अगर आप, एक पर्सन ने आपका प्रोडक्ट्स ऑर्डर किया, उसको अच्छा लगा, वो क्या करेगा, दोबारा आपसे ही ऑर्डर करेगा, और 10 लोगों को बोलेगा कि अरे मैंने इस दुकान से ये प्रोडक्ट्स लिया था, अच्छा है, आप भी उसको यूज करके देख लीजिए, राइट। यानी कि आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो रहा है। जैसे कि ब्लॉगिंग, रील्स, वीडियोज, पोस्ट, ये किसका है, ये सारे कंटेंट है। जो ब्लॉगिंग करता है उनको भी आप कंटेंट लिख के ले लीजिए, ले सकते हैं, क्योंकि उनको भी स्टोरीज लगती है, राइट। शॉर्ट शॉर्ट स्टोरीज लगती है जो उनको रिप्रेजेंट करना होता है, तो उनको कंटेंट बना के आप दे सकते हैं। तो कंटेंट में क्या आता है, ब्लॉगिंग की, जहाँ पे अभी आप बुक्स पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं, अभी हर कोई बुक्स एफर्ट नहीं करता या फिर हर कोई बुक्स नहीं पढ़ सकता, तो आप वो ब्लॉगिंग के माध्यम से, वेबसाइट्स के माध्यम से लोगों को बता सकते हैं, आपके थॉट आप बता सकते हैं कि जिसकी वजह से लोग आपकी वेबसाइट्स विजिट करेंगे। फिर अगर आपकी वेबसाइट्स पे ज्यादा विजिटर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो आप गूगल एडसेंस ले सकते हैं, यानी कि जितने ज्यादा लोग विजिट करेंगे उतने ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा, राइट। तो ये क्या हो रहा है, कंटेंट, कि आप कितना लोगों को प्रेजेंट कर रहे, कितना लिख रहे, कितना दे रहे। कॉपीराइटिंग क्या होता है, यस, कि एक हम लोग कहते हैं ना, एक कैची वर्ड लिखना। कैची वर्ड लिखना इसका मतलब क्या है कि
ऐसा कभी कभी देखिए, वीडियोस हमारे सामने तो बहुत सारे आते हैं, पर कभी कभी थंबनेल पे इतना ज्यादा अट्रैक्टिव सेंटेंस रहता है कि हम लोग उसके ऊपर क्लिक किए बिना आगे नहीं जाते। हम लोग उस वीडियो को देखते हैं, देखने के बाद ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, राइट। यानी कि जो थंबनेल का जो सेंटेंस है कि उसके ऊपर क्या लिखा है, फिर फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा कि 5 अर्निंग के अलग अलग तरीके, ऑनलाइन अर्निंग कैसे करें, तो आप क्या करेंगे, क्लिक करके वो वीडियोस देखेंगे कि आजकल बहुत सारे लोगों को जरूरत है ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए, राइट। तो आप क्या करेंगे, चलो देखते हैं कि क्या अर्निंग के और भी क्या तरीके हैं। तो हम लोग वो जो वीडियोस है उसके उसको क्लिक किए बिना आगे नहीं जाते। यानी कि हम लोग वहां पे एक कैची सेंटेंस यूज करते हैं ताकि लोगों को अट्रैक्ट कर सके। तो अटेंशन ग्रैब करना ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है जब हम लोग कंटेंट क्रिएट करेंगे तब। एक्शन करवाना, क्या आपने सुना होगा कि क्लिक करे, लाइक करे, सब्सक्राइब करे या फिर बाय करे। अगर आपको अभी शॉर्ट कोर्स लेना है तो 99 का कोर्स है, 1 रुपए का कोर्स है, 9 रुपए का कोर्स है। फ्री वेबिनार ज्वाइन करे, उसके लिए रजिस्टर करे, कॉल करे। सुना है कि नहीं आपने ये वर्ड्स? चलिए रिप्लाई कीजिए। यस। इससे क्या हो जाता है, हमारा जो सेल है ये सेल इंप्रूव हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा लोग यानी कि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक हम लोग पहुंच सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मेरे सिटी के ही लोग हो, हम लोग कौन से भी सिटी या फिर कंट्री के लोगों को टारगेट कर सकते हैं। यस। तो उसका एग्जाम्पल क्या है, हम लोग एड्स देखते हैं, आपने देखा होगा एड्स, कैप्शंस होते हैं, अलग अलग हम लोग कैची सेंटेंस यूज करते हैं। कभी लैंडिंग पेजेस भी होता है। यस। जब हम लोग फेसबुक देखेंगे तब हम लोग लैंडिंग पेजेस भी देखेंगे कि लैंडिंग पेजेस ये क्या होता है। मैं हर किसी का एग्जाम्पल आपको बता दूंगी कि ये जो वर्ड्स है, लैंडिंग पेज, ब्लॉग्स क्या होता है, रील्स क्या होता है, पोस्ट क्या होते हैं, ये सब हम लोग लाइव देखेंगे। ठीक है। तो आपको और भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अरे ये तो हम लोग डेली देखते हैं, पर वो कैसे बनाते हैं वही हम लोगों को पता नहीं रहता। ऐसा नहीं है, वो सिर्फ वर्ड्स उन्होंने बहुत टफली यूज किए हैं, बाकी हम लोग डेली उसको ऑब्जर्व करते हैं और उसको देखते रहते हैं। ठीक है। अगर आप कंटेंट अच्छा लिख रहे हैं तो आपके लिए करियर क्या होगा, एक तो आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं, कॉपीराइटर्स बन सकते हैं आप, फ्रीलांसर बन सकते हैं, या फिर आप एजेंसी स्टार्ट कर सकते हैं, ब्रांड्स जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल, अभी मैथ्स, मैथ्स अगर आप जिनको जिनको मैथ्स पढ़ाना अच्छा लगता है वो क्या करेंगे, मैथ्स के कुछ फॉर्मूला लिखेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसका एक ब्लॉगिंग करेंगे, ब्लॉगिंग मतलब उनका एक ब्लॉग तैयार करेंगे, एक वेबसाइट्स क्रिएट करेंगे कि जहाँ पे लोग आके पढ़ सकते हैं उनको। फिर अगर वो उनके फॉर्मूला का कोई बुक बना रहे तो वो बुक भी वो उनको सेल कर सकते हैं, यानी कि उससे भी वो अर्निंग हो रहा है, उनकी वेबसाइट्स पे आने के बाद और भी अर्निंग हो रहा है। ये क्या हो रहा है, कंटेंट क्रिएटर। तो कंटेंट क्रिएटर कैसे बनना है, किस तरह से काम कर सकते हैं, ये हम लोग अभी नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, राइट। तो प्रैक्टिकली हम लोग ये कल के सेशन में देखेंगे। तो अभी कलीम सर का सेशन है तो हम लोग ज्यादा समय के लिए कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो कल हम लोग ये सारा जो आज हम लोगों ने कंटेंट देखा है उसको हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे। तो आज का टास्क सबके लिए क्या रहेगा, जो आपने अभी स्किल बताई है, राइट, उससे रिलेटेड, उससे रिलेटेड आपको लिखना है कि मैं उससे क्या अर्निंग कर सकता हूँ। आपको क्या लिखना है, क्या अर्निंग कर सकता हूँ। ठीक है। अभी ऑलरेडी जिनका बिजनेस है उनको पता ही है, जिनका बिजनेस है वो क्या करेंगे, एक 10 सेंटेंस लिखेंगे आपके प्रोडक्ट्स के बारे में। ठीक है। आपका प्रोडक्ट्स क्या है और उसके बारे में आप 10
से 20 सेंटेंस लिखेंगे कि हम लोग आपका प्रोडक्ट्स क्यों खरीदे। लिखेंगे सब लोग? जिनका बिजनेस है